हेलो व्यूवर्स, एम के कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस, जिसे हम यंत्र कहते हैं, जो कि प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। दैट मीन्स प्रक्रियाओं को कोई भी आप इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन, जिसमें आप किसी भी तरह की गणना कर सकते हैं। एंड ऑपरेशंस, कोई भी जॉब या टास्क इसके ऊपर आप कर सकते हैं, जो कि बेस्ड होगी इंस्ट्रक्शन। वो किसके द्वारा दी जाएंगी? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम के द्वारा दी जाएंगी। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। इसमें इतनी योग्यता होती है कि ये डाटा को एज ए इनपुट लेता है एंड देन उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस यानी कि उसके ऊपर प्रक्रिया करता है और फिर उसमें रिजल्ट को डिस्प्ले करता है या प्रोड्यूस करता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर को सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट इज़ मॉनिटर, सेकंड इज़ कीबोर्ड, थर्ड इज़ माउस एंड द फोर्थ इज़ सीपीयू, या जिसे आप सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इस पिक्चर में आपको स्पीकर भी दिखाया गया है। स्पीकर का यूज़ वॉइस को बाहर, यानी कि एज ए आउटपुट डिवाइस को हम कहते हैं, तो बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा। मॉनिटर या स्क्रीन, जिस पे आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है। कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप डाटा को एंटर करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एक और हमारा इनपुट डिवाइस है, दैट इज़ माउस। माउस का यूज़ भी किसी तरह के इंस्ट्रक्शन को देने के लिए किया जाता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। एंड सिस्टम यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम डाटा को प्रोसेस करना होता है। जो डाटा इनपुट के थ्रू दिया जाता है वो सिस्टम यूनिट में जाकर प्रोसेस होता है एंड देन मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट इज़ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो उसको कंप्यूटर बनाते हैं। A computer device is made up of various elements which help in its effective functioning and processing. एक कंप्यूटर डिवाइस को बहुत सारे एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि उसकी फंक्शनिंग, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता या उसकी प्रोसेसिंग, जो उसके प्रक्रिया में उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिवली उसको कर पाए। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 बेसिक कंपोनेंट होते हैं which help in making this processing of data easier and convenient, जो कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। ये जो प्रोसेसिंग होती है वो डाटा के ऊपर की जाती है और ये इसलिए की जाती है, ये कंपोनेंट इसे ईजी बना देते हैं और कन्वीनियंट भी बना देते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से तत्व होते हैं। एक कंप्यूटर डिवाइस इज़ मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट। कंप्यूटर जो डिवाइस है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। विच हेल्प्स इन इट्स इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग, जो कि इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग यानी कि कार्य करने और प्रोसेस प्रक्रिया करने में हेल्प करता है। देर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 बेसिक कंपोनेंट होते हैं या तत्व होते हैं विच हेल्प इन मेकिंग दिस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा ईजियर एंड कन्वीनियंट, जो कि डाटा की प्रोसेसिंग को ईजी और कन्वीनियंट करने में हेल्प करते हैं। ये 5 जो कंपोनेंट हैं ये हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एंड द 5th वन इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा जो है कंट्रोल यूनिट की तरफ जा रहा है एंड देन ये डाटा ALU की तरफ भी जा रहा है और मेमोरी की तरफ भी जा रहा है। एंड इसी तरह से कंट्रोल यूनिट में डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट यूनिट की तरफ भी शो हो रहा है। आइए इसे समझते हैं किस तरह से। सबसे पहले कीबोर्ड या माउस की हेल्प से डाटा को इनपुट यूनिट के थ्रू पहुंचाया जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट, जैसे इसका नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CU। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कंट्रोल करना। ये यूनिट जितना भी डाटा आता है
इनपुट यूनिट के थ्रू उसे कंट्रोल करती है। फिर ये डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा कैलकुलेशन के लिए जाएगा और कौन सा डाटा सेव के लिए जाएगा। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो कैलकुलेशन वाले डाटा को ALU यूनिट यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट की तरफ सेंड कर देती है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये यूनिट वापस कंट्रोल यूनिट को डाटा सेंड कर देती है। इसी तरह से जब सेव की कमांड दी जाती है तो वही डाटा मेमोरी यूनिट की तरफ चला जाता है। जब ये डाटा आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले होना होता है तो कंट्रोल यूनिट से होता हुआ आउटपुट यूनिट की ओर जाता है। तो इस तरह से आपके जो बेसिक कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IPO साइकिल भी कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है कहाँ पर, CPU में। CPU के अंदर स्टोरेज होती है जहाँ पे डाटा फ्यूचर यूज़ के लिए सेव किया जाता है और जहाँ पर ये प्रोसेसिंग भी करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि प्रोसेस डाटा का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, और अनप्रोसेस्ड जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट या फिगर, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। तो ये डाटा जब वर्क हो जाता है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है, तो ये आउटपुट यूनिट की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से IPO साइकिल वर्क करती है। इसको समझने के लिए आगे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं जो कि आप डेली रूटीन में भी वर्क करते हैं इनके ऊपर, और आप कई ऐसे एग्जांपल और देख सकते हैं इनके अलावा कि किस तरह से हमारी जो डेली रूटीन है वो भी IPO साइकिल पर बेस्ड है। एग्जाम्पल ऑफ IPO साइकिल, इसमें आप देखिए जो इनपुट यूनिट है उसके अंदर आपका मैंगो शेक क्रिएट करना है, बनाना है। उसके लिए मैंगो पल्प, शुगर और मिल्क एज ए इनपुट लिया गया है। देन प्रोसेस किया है, मिक्सर के अंदर सारा मटेरियल डाल दिया गया और उसे ब्लेंड किया गया। ये थी प्रोसेसिंग। एंड देन जो आपका आउटपुट आया दैट इज़ मैंगो शेक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पिज़्ज़ा को बनाना है। इसके लिए इनपुट लिया पिज़्ज़ा बेस विद टॉपिंग, जो आपने उसके ऊपर पिज़्ज़ा का टॉपिंग लगाना है। ये सब बनाने के बाद आपने इसे प्रोसेस करने के लिए ओवन के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे जो ये बेक होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें जैसे एक बच्चे को क्ले दी जाती है। क्ले जो है वो इनपुट है। जो बच्चा क्ले के साथ खेल रहा है या उसके साथ कुछ भी क्रिएट कर रहा है दैट इज़ प्रोसेसिंग। और जो टॉय बनकर आता है उस क्ले से दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो इस तरह से IPO साइकिल हमारी डेली रूटीन में भी वर्क करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।